आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो पिछले 2 दशक से एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम बना चुके हैं। इनका स्टार्टअप सजनी कम्युनिकेशन साल 2012 में शुरू हुआ। काफी सालों से हम अहमदाबाद में ही रहते हैं। गुजराती ब्राह्मण फैमिली से है। 3 साल फार्मास्यूटिकल और 22 साल एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया है। ये लाइन का मुझे कोई अनुभव नहीं था, तो मैं मार्केटिंग भी देखता था और बाकी जो थोड़ा बहुत टाइम उसमें मिल जाता था तो मुझे प्रोडक्शन में भी काफी इंटरेस्ट रहता था कि ये नेगेटिव कैसे बनती है, पॉजिटिव कैसे बनती है, ब्रोमाइड कैसे बनती है। मैंने पहले से वो एक मन में सोच कर रखा था कि जो मैं पुरानी कंपनी में काम कर रहा हूँ उसके कोई भी क्लाइंट को मैं अपनी खुद की कंपनी बनेगी तब अप्रोच नहीं करूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाइंट ऐसी चीज है, उसको हर एक चीज नहीं चाहिए हर साल, तो क्लाइंट की नीड आपको समझनी पड़ेगी। कभी ऐसा कोई टाइम आया कि जब आपको लगा आप डिमोटिवेट हो गए कि नहीं यार अभी तो बहुत हो गया, छोड़ देना चाहिए? हर रोज रात को ऐसा लग रहा है कि अभी छोड़ दो, और एवरी मॉर्निंग ऐसा होता है कि नहीं और कुछ करना है। अभी के यंग जनरेशन तो क्या चीज है। हम लोग अब सोच रहे हैं कि हम उस टाइम जब ये यंग जनरेशन है तब तो हम कुछ नहीं थे। अब जो भी काम करो 100% नहीं, 150% दे दो। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम प्रवीण नायर है। स्टार्टअप स्टोरीज के इस नए एपिसोड में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो पिछले 2 दशक से एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम बना चुके हैं। इनका स्टार्टअप सजनी कम्युनिकेशन साल 2012 में शुरू हुआ था और आज कई ब्रांड्स को 360 डिग्री सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं सजनी कम्युनिकेशन के फाउंडर और आज के हमारे खास मेहमान श्री संजीव वैद्य जी का। संजीव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार्टअप स्टोरीज में। थैंक यू। तो संजीव जी, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शक को अपना इंट्रोडक्शन दें एक ब्रीफ में कि आप कहां से हैं और आप अभी जो आपका जो स्टार्टअप है इससे पहले आप क्या करते थे? मेरा बर्थ तो यहाँ अहमदाबाद में ही हुआ था। हम लोग गुजराती ब्राह्मण फैमिली से है। काफी सालों से हम अहमदाबाद में ही रहते हैं। स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले मैंने करीबन 3 साल फार्मास्यूटिकल और 22 साल एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया है। संजीव जी, आप इस लाइन पे हैं, अभी वर्क कर रहे हैं, या आपका खुद का ओनरशिप है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? इज इट रिलेटेड टू दिस और समथिंग डिफरेंट लाइक? नहीं, मैंने तो बीएससी विद केमिस्ट्री किया हुआ है। ओके। और ये लाइन का मुझे कोई अनुभव नहीं था। ओके। लेकिन जब से मैं छोटा था तब से मैं होर्डिंग्स देखता था, न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट देखता था, टीवी में उस पर कम ऐड आती थी लेकिन काफी कुछ देखता रहता था और उसको समझने की कोशिश कर रहा था। तभी से मुझे एडवर्टाइजिंग में काफी इंटरेस्ट था। तो 3 साल मैंने बताया कि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम किया। ओके। फिर एक दिन मैंने देखा कि भाई एक ट्रम्प कार्ड करके एजेंसी है, उसमें कुछ मार्केटिंग के लिए बंदे की जरूरत है। राइट। तब मैंने वहाँ इंटरव्यू के लिए गया। वो छोटी सी एड एजेंसी थी। ओके। तो मैं मार्केटिंग भी देखता था और बाकी जो थोड़ा बहुत टाइम उसमें मिल जाता था तो मुझे प्रोडक्शन में भी काफी इंटरेस्ट रहता था। ओके। कि ये नेगेटिव कैसे बनती है, पॉजिटिव कैसे बनती है, ब्रोमाइड कैसे बनती है। ओके। तो मैंने प्रोडक्शन का भी नॉलेज वहां से लिया। और वहाँ के मेरे 2 बॉस थे, वेंकट सर और शोभित सर। उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया ये सब जानने के लिए। तो वहाँ मैंने कुछ 1 साल काम किया। उसके बाद विधान एडवर्टाइजिंग करके एक बड़ी कंपनी थी। वहाँ एज ए मैं प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन हुआ। उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर बना और फिर तो पूरा सारा सब कुछ मैं वहाँ मार्केटिंग भी देखता था और प्रोडक्शन भी देखता था। तो एजुकेशन एडवर्टाइजिंग की नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज से सब कुछ सीखा हुआ है। मतलब आप जो भी ये बात कर रहे हैं, आई थिंक 1 और 2 डिकेड्स पहले की आप बात कर रहे हैं स्टार्टिंग। ये मैं 1995 से एडवर्टाइजिंग की लाइन में हूँ। दैट्स सो ग्रेट। हाँ, और मेरा इंटरेस्ट पहले तो प्रोडक्शन में था लेकिन उसके बाद मार्केटिंग भी धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो फिर प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों में विधान एडवर्टाइजिंग में देखता था। तो आपने काफी टाइम तो जॉब किया, जैसे आप बता रहे हैं 22 साल का स्ट्रगल था आपका, तो उसके बाद आपने खुद का चालू करने का कैसा आइडिया है? काफी
टाइम जॉब करने के बाद काफी लोग दोस्त लोग मिले थे कि जो बोल रहे थे कि अभी तेरा इतना साल का अनुभव है तो खुद की एजेंसी क्यों नहीं करते। लेकिन खुद की एजेंसी के लिए थोड़ा टेंशन रहता है कि सब कुछ देखना पड़ता है। जॉब में इनकम आता है। एग्जैक्टली जॉब में क्या होता है, मंथ एंड में जो सैलरी है वो घर पे आ जाती है। राइट। बिजनेस में थोड़ा टेंशन रहता है, सारी चीजें देखनी पड़ती है। बट बिजनेस, जैसे आपने एक पॉइंट बोला कि भाई आपका सिक्योर फिक्स इनकम आता था, तो आपको मन में कभी ऐसा डाउट था कि भाई मेरा ये फिक्स इनकम बंद हो जाएगा, या तो आपके मन में कुछ डर था कि मेरा रेवेन्यू अगर ये बिजनेस नहीं चला तो क्या हो, ऐसा कुछ बैक ऑफ द माइंड? डर तो अभी भी है। राइट। कोई भी बिजनेस करते हो डर तो अभी भी रहता है, लेकिन क्या करें, डर से बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फैमिली में जिम्मेदारियां भी जब बढ़ जाती है। करेक्ट। फिक्स इनकम से तो हम वो आगे नहीं कर पाते। करेक्ट। बेटी को भी बड़ा करना है, पैसा चाहिए, वो करना है। तो और नेचुरली हर एक आदमी को, मैं नहीं हूँ, काफी लोग, जितने लोग सब देख रहे होंगे, सबको पता है कि फिर आगे तो जाना ही पड़ेगा। समय के साथ आगे तो जाना ही पड़ेगा। जाना, और पैसों की जरूरत। 22 साल में मैंने जो जॉब किया तो बस वो हो गया था, उससे ऊपर में नहीं जा सकता। लिमिट आ गई थी। ये लिमिट आ गई थी, उससे ज्यादा मैं क्या करूं, तो उससे ज्यादा खुद की एजेंसी करूं और सब कुछ अपने आप साथ मेरे हिसाब से करूं। इसलिए मैंने अपना खुद का वो सोचा। फाइनली आपने दृढ़ निश्चय लिया कि अभी तो मुझे बिजनेस में ही जाना। हाँ, उसमें फैमिली का भी काफी सपोर्ट मिला। सजनी कम्युनिकेशन आपको जो फर्म है वो शुरू करने का आपको आइडिया कहाँ से आया, और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या था? इंस्पिरेशन मैं आपको बताऊं तो मैंने 22 साल एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया, तो फिर ऐसा लग रहा था कि अभी एडवर्टाइजिंग में ही अपना कैरियर आगे करना है। राइट। और काफी जॉब कर लिया, तो अभी ये कुछ अपना भी खुद का होना चाहिए। और काफी लोगों को, मुझे दोस्त लोग थे वो बोल रहे थे कि खुद की एजेंसी स्टार्ट करो। राइट। तो इसलिए, और एक अपॉर्चुनिटी भी आ गई थी। करेक्ट। तो इसलिए मैंने अपना खुद का, मेरी बेटी का नाम है सजनी। ओके। हाँ, तो उसके नाम से मैंने अपना ये एड एजेंसी स्टार्ट किया। आपने जो डिसीजन लिया कि भाई अब मुझे अपना खुद का बिजनेस या एडवर्टाइजिंग एजेंसी करनी है, तो इनिशियल स्टेजिंग, मतलब स्टार्टिंग के दिन में आपको किस टाइप की चुनौतियां आई होंगी? चुनौतियां तो चलती रहती है, लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट करते तो सबसे पहले एक तो आपको वो जगह चाहिए, कहाँ स्टार्ट करना है, एक सबसे बड़ी चुनौती वो थी। फिर अपनी टीम चाहिए कि कौन सी टीम के साथ हम स्टार्ट करें। क्लाइंट लिस्ट चाहिए, क्योंकि क्लाइंट होने चाहिए कि जो अपना बिजनेस चलता रहे। राइट। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इतना तो ठीक है, थोड़ा बहुत हमने पैसा बचा कर रखा था। शायद मुझे लग रहा है मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था स्टार्ट में, और बिजनेस स्टार्ट किया था। एक बिजनेस हाउस था, उसमें से एक छोटी सी ऑफिस ले ली थी, और वहां हमने बस एक छोटी सी कैबिन में, यहाँ एक बंदा बैठता था, उसके सामने मेरा टेबल रहता था। राइट। और एक मार्केटिंग वाला बंदा रहता था। हम 3 लोगों ने, और एक प्यून रहता था, 4 लोगों ने हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन एक चीज रखी थी कि फिर जो भी चुनौती आती है, बस करना तो है बिजनेस, जो हो जाए। मतलब वो फर्स्ट स्टेप, और भरोसा था कि भाई हम अच्छा काम देंगे तो बिजनेस रहेगा ही अच्छा। और इतना 22 साल का अनुभव भी था कि क्या क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं फ्यूचर में। तो उस हिसाब से फिर थोड़ा मेंटली भी हमने प्रिपेयर करके रखा था कि भाई ये सब आएगा और ये सब सॉल्व करेंगे हम। तो काफी था। जैसे बिजनेस स्टार्ट किया एडवर्टाइजिंग में, तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है वो रिलीजिंग का आता है। नॉर्मल इंडिया में हम कोई भी न्यूज़पेपर में डायरेक्ट रिलीज नहीं कर सकते जब तक हम INS के मेंबर ना हो। मतलब आप प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं? हाँ, कोई भी अगर हिंदुस्तान के कोई भी न्यूज़पेपर हो, तो अगर INS के मेंबर ना हो तो हम रिलीज नहीं करते। उसमें मुझे हरीश भाई चौहान करके एक हमारे दोस्त थे, जो विधान में भी हमारे साथ काम करते थे, उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया। काफी एजेंसियों के साथ मिलाया जो मेरा रिलीज करे, मेरी माय बिहाफ वो लोग रिलीज करें। और उन्होंने मुझे पेमेंट के लिए 2 महीने का वो दिया कि आप अभी देते हो तो 2 महीने में पेमेंट आपको रिलीज करना है। तो वो मुझे काफी हेल्प रहा। और आज मैं बोल सकता हूँ कि 2012 में मैं जो एजेंसी के पास रिलीज करवाता था, आज 2025 में सेम एजेंसी के पास ही रिलीज करवाता हूँ। ग्रेट।
तो उन लोगों का भी काफी सपोर्ट लिया। ऐसा नहीं है कि पेमेंट काफी 2 महीने से ज्यादा हो जाता था तो मैं उनको फोन करके भी बोलता था कभी 1 महीना और थोड़ा खींचना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट का साइकिल का तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ आगे पीछे रहता है। लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया, उन्होंने हर बार मुझे सपोर्ट दिया है। ग्रेट सर, ये आपको इंटरनल भी आपको सपोर्ट मिला, तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स ने भी वैसे ही आपका साथ दिया? फ्रेंड्स में तो क्या था, अपॉर्चुनिटी फ्रेंड ने दी थी। ओहो, इज इट? ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी फ्रेंड ने दी थी। हमारा एक दोस्त था डॉक्टर केयूर शाह करके। अच्छा। 2013 में डर्माकॉन करके ऑल ओवर इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस एक यहाँ अहमदाबाद में हुई थी। ओके। तो डॉक्टर केयूर शाह ने मुझे वो सारा काम दिया था। तभी मैंने सोच के लिया कि 2012 से ये अपना बिजनेस स्टार्ट करते। तो अपॉर्चुनिटी तो फ्रेंड ने दी। करेक्ट। और फिर बिजनेस में आते तो नेचुरली, जॉब में तो नॉर्मल आप 10 बजे जाओ या 6 बजे 8 बजे 9 बजे आप काम करते निकल जाते हो। बिजनेस 24 आवर होता है। करेक्ट। जॉब में आप किसी को बोल सकते हो कि रात को 10 बजे के बाद फोन ना करें, लेकिन बिजनेस में 24/7 होता है। और एड एजेंसी में तो कभी भी होता है, रात को 1 बजे भी कोई फोन आए तो अटेंड करना पड़ता है। तो फैमिली का सपोर्ट तो बहुत रहा। मुझे याद नहीं कि मैं मेरी बेटी की कोई भी पेरेंट्स मीटिंग में गया हूँ, क्योंकि वो पूरा चीज मेरी वाइफ देख लेती थी और उसका सपोर्ट बहुत रहा। अगर उन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो बिजनेस में 24/7 कर ही नहीं सकता। तो संजीव सर, ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि हाँ, अब मेरा बिजनेस थोड़ा चलने लगा है? पहले साल तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गया था, लेकिन फिर सोच रहा था कि दूसरे साल क्या करेंगे। क्लाइंट तो एक ही था। फिर लेकिन ऐसा हुआ कि दूसरे साल एक दोस्त था, उसके कुछ बिल्डिंग का लॉन्चिंग था लाभा में, तो उसने एक ही झटके में मुझे कुछ 35 लाख का रिलीज दे दिया। तब लगा कि अरे शायद अभी ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा बराबर दूसरे साल भी। और फिर क्या हुआ कि जैसे हम सर्विस देते हैं, क्या डिजाइन करते हैं, कैसे रिलीज करते हैं, उसके साथ हम लोग उन लोगों को कैसी फैसिलिटी देते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो फिर क्लाइंट अपने आप आने लगते हैं। एक ही चीज हमने रखी थी कि क्लाइंट को जो चाहिए वो सारी चीज हम प्रोवाइड करेंगे। उनको रात को 1 बजे बोले कि कल की तारीख में मुझे ऐड चाहिए, तो वो देना पड़ेगा। ऑफिस बंद हो गई है, नहीं हुई है, नहीं चलेगा। तो उस हिसाब से 2-3 क्लाइंट आने लगे। मैंने पहले से वो एक मन में सोच कर रखा था कि जो मैं पुरानी कंपनी में काम कर रहा हूँ उसके कोई भी क्लाइंट को मैं अपनी खुद की कंपनी बनेगी तब अप्रोच नहीं करूंगा। वो एक मेरा क्लियर एथिक्स था और मैंने क्लियर रखा था। और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मेरे जो बॉस थे उनका देहांत हो गया और वो कंपनी भी उनका बेटा यूएसए में था, लेकिन उन्होंने कंपनी क्लोज कर दी। तो उसके जो करीबन काफी अच्छे 3 या 4 क्लाइंट थे, वो सामने से मुझे अप्रोच किया, तो फिर मैंने उन लोगों के साथ काम स्टार्ट किया। सर, आपको मैंने एक पढ़ा था अभी, जैसे आपके ऑफिस में एंटर किया 360 डिग्री सर्विस। तो पहले तो ये 360 डिग्री सर्विसेज में क्या क्या आता है, और दूसरा आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको आप अपने साथ रखने या लंबे टाइम तक जोड़े रखने के लिए आपकी स्ट्रैटेजीज, मतलब मैं एक रिटेंशन की बात कर रहा हूँ कि कैसे रिटेन। 360 डिग्री मीन्स क्लाइंट को जो चाहिए वो एडवर्टाइजिंग का प्रोवाइड करने का। क्लाइंट, कुछ एजेंसी ऐसी होती है कि वो सिर्फ रिलीज करती है, कुछ एजेंसी ऐसी होती है कि सिर्फ डिजाइनिंग करके दे देती है, और कुछ एजेंसी सिर्फ होर्डिंग का देखती है। लेकिन ये एक एजेंसी है जो सारी चीजें देखती है फ्रॉम बॉटम। अगर आपको डिजाइन करना है तो डिजाइन करके देगी, उसको आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करके देगी, आपको रिलीज करना है तो रिलीज करके देगी, आपको होर्डिंग करना है तो होर्डिंग भी रेंट में आपको दिला कर दे देगी। अगर अभी तो नया डिजिटल का जमाना आ गया है, राइट, तो डिजिटल आपको एडवर्टाइजिंग करना है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। सजनी कम्युनिकेशन हर एक क्लाइंट के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको डिजाइनिंग से स्टार्ट करके रिलीजिंग, प्रिंटिंग, डिजिटल मीडिया, सारी चीज हम प्रोवाइड करते हैं। मींस आपको एक बार हमारे यहाँ आ गए
तो आपको कोई दूसरी एजेंसी की जरूरत नहीं रहेगी, एक ही जगह आपका सब कुछ हो जाएगा। एक आपका दूसरा भी अच्छा क्वेश्चन था कि आप क्लाइंट को इतने साल से जोड़कर कैसे रखते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लाइंट ऐसी चीज है, उसको हर एक चीज नहीं चाहिए हर साल, तो क्लाइंट की नीड आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा, क्लाइंट की प्रोडक्ट आप समझो, वो प्रोडक्ट का टारगेट ऑडियंस क्या है, उस हिसाब से आपको पूरा सॉल्यूशन देना पड़ेगा। काफी प्रोडक्ट ऐसी है जिसको डिजिटल में नहीं चलती, और काफी प्रोडक्ट ऐसी है जो प्रिंट मीडिया में नहीं चलती, तो उस हिसाब से आपको उनको टारगेट ऑडियंस फाइनल करके उनको मीडिया सजेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, क्लाइंट के साथ एक आप घर जैसा रेपो बनाकर रखो, उसको कभी भी जरूरत है, जो भी जरूरत है, हाँ हो जाएगा, कभी नहीं सर हम ये नहीं करते, वो चीज नहीं होनी चाहिए। मैं हूं, मेरे बंदे हैं यहाँ, कोई भी है, ये मुझे चाहिए, शाम को मुझे विजिटिंग कार्ड चाहिए, हो जाएगा सर, तो फिर क्लाइंट आपके पास से कहीं नहीं जाएगा। संजीव सर, आप 2012 से एडवर्टाइजिंग बिजनेस में, राइट? तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कभी ऐसा कोई टाइम आया कि जब आपको लगा, आप डिमोटिवेट हो गए कि नहीं यार अभी तो बहुत हो गया, छोड़ देना चाहिए, या अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, अगर आया हो तो आप उससे कैसे बाहर निकले? अगर कोई भी बंदा ऐसा बोले नहीं मुझे तो मजा आता है बिजनेस में, तो वो गलत है। हर रोज रात को होता है, ऐसा लग रहा है कि अभी छोड़ दूं, और एवरी मॉर्निंग ऐसा होता है कि नहीं और कुछ करना है। ये लाइन ऐसी है, एडवर्टाइजिंग लाइन, आप हर रोज नई नई चीज सीखते हैं। ओके। मैं जब एडवर्टाइजिंग में आया तब क्या चल रहा था, और आज एडवर्टाइजिंग पूरी बदल चुकी है। वहां कट पेस्ट का जमा था, आज कंप्यूटर पे सब कुछ होता है, तो हर रोज नई नई चीज आप सीख रहे हैं, राइट। और क्लाइंट के साथ हम भी सीख रहे हैं। करेक्ट। तो वो सवाल ही नहीं होता कि कोई डिमोटिवेशन हो जाए कि फिर नहीं अभी ये नहीं करना है। लेकिन आप बोल रहे हैं वो सही बात है, कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है। मैं उसी पे बोल रहा था, समय संजोग ऐसे आते हैं कि आदमी मजबूर हो जाता है सोचने। बहुत आते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो काफी आते हैं। कोई कंपनी के साथ काम करते हो, कंपनी अचानक से बंद हो गई, आपका पेमेंट फंस गया, तब होता है। आपने काफी अच्छी तरीके से कुछ ब्रोशर डिजाइन किए, लेकिन क्लाइंट के वहां गए, क्लाइंट ने बोला कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, मैं रिजेक्ट करता हूँ, आपका तो पैसा फंस गया। करेक्ट। हो जाता है, लेकिन फिर टोटालिटी में सोचना पड़ता है। करेक्ट। कि फिर साल में इतने साल का इतने लाख का काम कर रहे हैं, ठीक है, एक दो जॉब में ऐसा हो भी जाता है, हमारी गलती नहीं होती लेकिन हो जाता है। करेक्ट। कुछ हमारी गलती से भी हो जाता है, राइट। तो लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, समय के साथ आगे बढ़ना ही रहना चाहिए। और फाइनेंस का तो ऐसा है कि फिर अभी तो बैंक भी काफी हेल्प करने लगी है, पहले तो नहीं थी, अभी तो एमएसएमई में भी काफी कुछ होने लगा है हेल्प, तो उस हिसाब से बिजनेस चलता रहता है। संजीव सर, सजनी कम्युनिकेशन के लिए आपका एक्सपेंशन प्लान्स या विजन क्या है? ऐसा क्या है कि अभी सजनी कम्युनिकेशन मुझे नहीं पता, मैं और 10 साल चलाऊंगा, 15 साल चलाऊंगा, लेकिन हर एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है। राइट। आज नहीं तो कल सजनी कम्युनिकेशन की चलने वाला नहीं है। मेरी एक ही बेटी है और यूएसए में है, तो ऐसा नहीं है कि सेकंड लाइन भी आ जाएगी यहाँ। लेकिन जब तक सजनी कम्युनिकेशन है तब तक वो क्लाइंट याद रखना चाहिए कि मेरी एजेंसी थी। मैंने कभी नेक्स्ट ईयर का प्लान नहीं बनाया। ओके। सिर्फ क्लाइंट को अच्छी सर्विस देने का प्लान बनाया कि नेक्स्ट ईयर मैं क्लाइंट को और क्या अच्छा करके दूंगा, उसके लिए कौन सा अच्छा मीडिया प्लान बना कर दूं, उसके लिए कौन से अच्छा न्यूज़पेपर का रेट बनाऊं। तो नेचुरली जैसे क्लाइंट ग्रो करता है तो एजेंसी भी साथ में ग्रो करती है, उसका टर्नओवर ज्यादा होता है तो वो एडवर्टाइजिंग में खर्चा ज्यादा करता है, तो हम लोग भी ग्रो करते हैं। प्लान हम नहीं करते, लेकिन एक चीज होता है कि फिर ये साल में इतना करोड़ किया है तो अगले साल इतना ज्यादा करना है, तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। नए क्लाइंट चाहिए, अपने को अपने बंदे के साथ ही काम करना है। मैं ज्यादा बंदे लोगों के साथ काम नहीं करता। ओके। मेरे साथ जो बरसों से काम कर रहे हैं, मेरी पुरानी कंपनी में साथ में थे, वही लोग मेरे साथ आज भी है। ओके। और वो भी मैं बोल सकता हूँ कि मैंने क्लाइंट का इतनी अच्छी तरह से काम किया हुआ है कि 2015 से जो क्लाइंट मेरे पास आए हुए वो आज तक कहीं और नहीं गए।
और वो लोग भी ग्रो हो रहे हैं, उनके साथ भी मैं ग्रो हो रहा हूँ। तो प्लान ऐसा है, लेकिन पता नहीं अभी नेक्स्ट 5 इयर्स, अभी डिजिटल मीडिया, अभी तो एआई आ गया है। यस। तो उसके साथ भी अभी मैं सोच रहा हूँ, तो उसके भी एक कुछ क्लास मिलते हैं तो मैं ले लूँ, क्योंकि हम लोगों की एज में एआई एक नई चीज है। राइट। यंग जनरेशन के लिए अच्छा है, लेकिन एडवर्टाइजिंग में एआई काफी हेल्प कर रहा है। आफ्टर ऑल तो आदमी का ब्रेन ही सब कुछ है। एग्जैक्टली। लेकिन एआई उसको हेल्प करता है, तो वो कैसे हम साथ में मिल सके, वो अभी देखना है मुझे, कि एआई के साथ हम एजेंसी को कैसे आगे ले जाए। तो सर आप ही ने कहा था कि ये लाइन ही ऐसी कि हर दिन लर्न करना पड़ता है, तो आपको अभी वो भी लर्न करना पड़ेगा। हर रोज मैं सीख रहा हूँ। जी जी जी। मैं जब आया तब तो हाथ से सब पेस्टिंग करते थे, अभी तो क्या चीज हो गई है। राइट। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पुराने कैसे थे हम, कलर स्कीम दिखाने के लिए ऊपर कलर का पैच लगाते थे, आज कलर प्रिंट निकल जाती है, और हर दिन नया कुछ आ रहा है। डिजिटल। तो एडवर्टाइजिंग लाइन ही ऐसी है कि आप चाहो तो भी उससे दूर नहीं जा सकते हो। सर मैं तो बोल रहा हूँ एडवर्टाइजिंग नहीं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द लाइन में आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना है। डिजिटलाइजेशन में मना नहीं कर रहा, अच्छा है, लेकिन आपको प्रोडक्ट देखनी पड़ेगी। करेक्ट। हर एक बोले कि मुझे डिजिटल में जाना है तो वो नहीं चलेगा। पॉसिबल। हाँ, उसके लिए कुछ लोगों के लिए प्रिंट मीडिया अच्छा है, कुछ लोगों के लिए होर्डिंग अच्छा है, कुछ लोगों के लिए हैंडबिल, लिफलेट, लिटरेचर, ब्रोशर्स, वो चीज अच्छा है। करेक्ट। लेकिन सब लोग अभी डिजिटल चल रहा है तो चलो डिजिटल ही कर दे, तो वो नहीं चलेगा। करेक्ट। वो आपको क्लाइंट की प्रोडक्ट टारगेट ऑडियंस देखना पड़ेगा, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उनको मीडिया प्लान बनाकर देना पड़ेगा। सर हमने आपसे काफी चर्चाएं की, आपका पूरा लाइफ का स्टोरी सुना, तो मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ऐसा है कि आज के जो यंग जनरेशन आ रहे हैं उसके लिए आपके तरफ से कोई सफलता का मंत्र हो वो आप बताएं, क्योंकि देखिए आपने अपना वर्क जर्नी भी बताया, आपने अपना बिजनेस जर्नी भी बताया, तो आप ऐसा कुछ बताएं जिससे आप हमारे यंग जनरेशन मोटिवेट हो और वो भी अपने तरफ एक सक्सेस के तरफ बढ़े। चलो अच्छा है, आपने एक अच्छा क्वेश्चन मुझे किया। अभी तो मैं यंग हूँ, तो मैं किसी को कैसे किसी को बता सकता हूँ, और अभी के यंग जनरेशन तो क्या चीज है। हम लोग अब सोच रहे हैं कि हम उस टाइम जब ये यंग जनरेशन है तब तो हम कुछ नहीं थे, उनके पास तो कितनी फैसिलिटी है और क्या क्या चीज है। लेकिन एक चीज है, आप जो भी काम करो 100% नहीं, 150% दे दो उसको। आप जो भी करो, आपको नहीं पसंद है तो आप छोड़ दो, और अगर लगे कि ये बिजनेस मुझे सूट नहीं करता है तो बिजनेस बंद कर दो। बिजनेस चालू करके बंद करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आप समझ लो, जब आपको लगे कि मैं 100%, 150% ये बिजनेस में दे सकता हूं, तभी वो बिजनेस कीजिए। और 10 से 6 का काम करना है तो बिजनेस मत कीजिए, तो आप अच्छी सी कोई जॉब ले लीजिए। बिजनेस करना है तो 24 आवर करना पड़ेगा। क्लाइंट सर्विस, क्लाइंट का नीड, सब कुछ 100% आपको देना पड़ेगा, तभी आप एडवर्टाइजिंग लाइन में अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, स्टार्टअप स्टोरीज के इस एपिसोड में हमें यकीन है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। सजनी कम्युनिकेशन सिर्फ एक एड एजेंसी नहीं, बल्कि हर एक ब्रांड के लिए एक ग्रोइंग पार्टनर है। संजीव जी का विजन, एक्सपीरियंस और लीडरशिप हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आज के एपिसोड से आपने क्या सीखा। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नए और इंस्पिरेशन कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।